Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जो इस चैप्टर की और आने वाले 5 चैप्टर, बेसिकली ये चैप्टर को मिलाकर 5 चैप्टर आप तभी कर पाओगे अगर आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनोगे। अगर आपको आज का लेक्चर आता होगा तभी आगे आप प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो यहीं पर आप रुक जाओगे क्योंकि आपको कुछ भी आगे समझ नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बहुत ध्यान से आज का लेक्चर एक एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है और मेरे साथ करते चलनी है ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डाउट्स आज ही क्लियर हो जाए। गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए फ्री नोट्स बना रहे हैं जो आपको अपनी ऐप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस, अगर आप iOS यूजर हो तब भी मिल जाएगी, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तब भी आपको ऐप मिल जाएगी, जिसके बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और आपको फ्री नोट्स बहुत जल्दी हम देने वाले हैं। एज वेल एज दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि सबसे पहले हम वहां पर इंफॉर्मेशन डालते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पर डालते हैं, तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, दैट इज प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर हमारी डीड साइलेंट है तो क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे। मैंने बताया था अगर डीड साइलेंट होगी तो हम पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। बताया था, यस बिल्कुल बताया था भैया। तो उसमें क्या बोला गया, ना तो किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ठीक है, ना किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा अगर डीड साइलेंट है। डीड में इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं जिसमें बताया गया ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया नहीं जाएगा। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, 6% पर एनम का मिलेगा अगर डीड क्या है, साइलेंट। तो यही बात कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस गाइस, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, मान लीजिए डिसाइडेड नहीं है कि कितना कितना हम प्रॉफिट बांटेंगे, तो वो इक्वल होगा। तो पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, मैंने अभी बताया। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं बोला गया तो 6% पर एनम अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नॉन रेम्यूनरेशन, मतलब ना कोई सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं। और न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी तो एक नया पार्टनर क्या नहीं कर सकता, एडमिट नहीं कर सकता। तो ये सब प्रोविजंस है, कब, जब हमारी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आप लोगों के लिए, ये बहुत ध्यान से आपको सुननी है और समझनी है। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं होती है। तो बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताए गए। सबसे पहला सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है कि माइनर को हम क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते। केवल हम जो एडमिट कर सकते हैं उसको बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कभी भी याद रखना गाइस, कभी भी माइनर एक नई पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता। माइनर केवल जो रनिंग है, जो पार्टनरशिप रनिंग है, जो चल रही है, उसमें एडमिट हो सकता है, वो भी केवल किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए। तो माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ, ठीक है गाइस। उसके बाद सेक्शन 31 एडमिशन। एडमिशन के बारे में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, मैं क्या कर रहा हूं, एक अपने फ्रेंड को एडमिट कर रहा हूं, क्या है वो गुंडा टाइप है कि आप, ताकि आप छोड़ के भाग जाओ, उसको देखो और छोड़ के भाग जाओ। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि भैया एडमिशन केवल आप अकेले नहीं कर सकते, आपके साथ अगर कोई और पार्टनर है, आप पार्टनर हो, तो आपकी भी कंसेंट क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एज वेल एज। अगर आपने डीड में बोला गया है कि डीड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है डीड में कि आप ऐसे एडमिट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यही कह रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैन बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और रिटन एग्रीमेंट, जैसा डीड में लिखा हुआ है, ठीक है।
सेक्शन 32 रिटायर, एक पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ। और दूसरा, अगर डीड में लिखा हुआ है कि ऐसे रिटायर हो सकता है तो वो वैसे भी जैसा डीड के अंदर बोला गया है रिटायर हो सकता है। अ पार्टनर कैन रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और रिटर्न एग्रीमेंट। इसके बाद मैंने सेक्शन 69 बताया था, याद करो, जब पार्टनरशिप डीड के क्लोजेस पढ़ रहे थे कि जो हम पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रेफरेबली बोला गया था कि उसको रजिस्टर करवाना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 69 यही कहता है कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। इसके बाद सेक्शन 35, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए और डीड में कुछ भी नहीं बोला गया कि हम आगे कैरी करेंगे या नहीं करेंगे, तो फर्म वहीं पर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर। अगर कुछ भी एग्री नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड में बोला नहीं गया, फर्म इज डिसॉल्व, फर्म बंद हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपको क्लियर होने चाहिए। और गाइज इनमें से आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ रहा है, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर या लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, ध्यान से सुन। आप और मैं पार्टनर है, ठीक है गाइस। अब मैंने क्या किया, चोरी छुपे, सुना गाइस, मैंने चोरी छुपे आपको बिना बताए, आप जिस चीज में हम काम कर रहे हैं वैसे ही एक बिजनेस खोल लिया, और जो यहाँ अपने बिजनेस में, हम दोनों के बिजनेस में कस्टमर आ रहे थे, मैंने उन इन्फ्लुएंस करके अपने पास ले गया। क्या आप इस बात को अलाउ करोगे या नहीं करोगे? अरे भैया हम कैसे अलाउ करेंगे, आप हमारे कस्टमर लेकर जा रहे हो, हमारा पार्टनरशिप का जो बिजनेस था उसके जैसा आपने कंपटीशन में खोल लिया, तो बिल्कुल सही। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि अगर कोई पार्टनर जैसा आप बिजनेस कर रहे हो उसके कंपटीशन में वैसा ही बिजनेस खोलता है, तो उसमें जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा, मान लीजिए मैंने जो बिजनेस खोला उसमें जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो सारा का सारा फर्म से, हम दोनों का रिलेट करेगा। अगर लॉसेस हो गए तो वो मुझे अकेले को बियर करने पड़ेंगे। तो ये पहली लाइबिलिटी है पार्टनर की। इफ एनी पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, आपकी मैंने कंसेंट नहीं ली, आपसे नहीं पूछा, चोरी छुपे किया, and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। ये फर्म का होगा, हम दोनों जो फर्म चला रहे हैं उसका होगा। एंड हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट है, लॉसेस टू बी बोर्न बाय हिम अलोन, लॉसेस मैं अकेला बियर करूंगा, ठीक है गाइस, ये तो पहला हुआ। दूसरा, ध्यान से सुनना, आप और मैं पार्टनर है, ठीक है, हमें मान लीजिए कोई फर्म के अंदर कोई डीलिंग करनी है, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है कुछ बनाने के लिए। मैंने क्या किया, एक बंदे के साथ सेटिंग कर ली, ठीक है, मैंने उसको बोला कि मुझे 1 करोड़ का रॉ मटेरियल चाहिए, तू मुझे ये बता तू मुझे कितनी कमीशन देगा, मैं तेरा रॉ मटेरियल अपनी फर्म में लगवा दूंगा, मतलब अपनी फर्म में मंगवा लूंगा। उसने बोला 20% कमीशन दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपना खोपचे में गया, अपना 20 लाख रुपए लिए और अपनी जेब में डाल दिया, और फर्म को तो जरूरत थी, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और वो मटेरियल कहाँ आ गया, फर्म में आ गया, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये जो 20 लाख रुपए आपने अपनी जेब में डाले हैं ना भैया, ये आपके नहीं है, ये फर्म के है, आपको फर्म को देने पड़ेंगे। इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन से ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या मैंने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कुछ भी कमाया, और बिजनेस कनेक्शन या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से कुछ भी कमाया है, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू फर्म, वो फर्म से बिलोंग करते हैं, मुझे फर्म को देने पड़ेंगे। आई होप ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले गाइस इसके बेसिक को हम समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। देखिए अभी +1 के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। जब अकेला एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाया जाता है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा, हम एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट या नॉट लॉस आता है उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या माइनस कर देते हैं। इज इट फाइन? लेकिन अब क्या है, अब पार्टनर है तो पार्टनर से रिलेटेड, देखो पार्टनर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एक्सपेंस है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम हो गया, ये सब कहां नहीं आते, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते। ये है तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, रेकरिंग नेचर का,
इसके बाद कमीशन भी क्या है, एक्सपेंस, उसके बाद सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, एक्सपेंस और इनकम है, लेकिन इनको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता, ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो एक्सपेंस आते हैं, वो एक्सपेंस जो आपको देने ही देने पड़ेंगे अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस गाइस, माइंड इट, मैंने क्या बोला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये केवल तभी दिए जाते जब प्रॉफिट्स होते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो ये देने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, सैलरी हम उसे देंगे, मान लीजिए हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, तो हम क्या उसको मना कर सकते हैं, भैया हमारा तो लॉस हो गया, मैं आपको कोई सैलरी नहीं दूंगा, या मैंने लोगों का पैसा देना है वो मैं मना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरा गला पकड़ लेंगे, भैया हमारा पैसा हमारा दो, चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें इससे क्या लेना देना, तो हमें उनका पैसा देना पड़ेगा। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं और उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, माइंड माय वर्ड, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तभी दिए जाएंगे जब क्या होंगे, प्रॉफिट्स। तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बात, ये भी कौन सा अकाउंट है गाइस, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है। देखिए मैंने इसका फॉर्मेट बनाया भी हुआ है, ये नॉमिनल अकाउंट है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर डेबिट आ जाएगा और क्रेडिट, ठीक है गाइस, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस, जैसे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये सब यहाँ आ जाएंगे एक्सपेंस। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि उसने ड्रॉइंग किया था, उसके नाम का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये यहाँ आ जाएगा अगेन। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए। और इसके अंदर मेनली हम क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है उनको दिखाया जाता है। किसको छोड़कर गाइस, देखिए किसको छोड़कर, दो चीजों को छोड़कर। एक हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा है हमारे पास क्या, दैट इज रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। ध्यान से सुनना गाइस, ये नहीं दिखाया जाता, कहां, एप्रोप्रिएशन में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। मान लीजिए आप पार्टनर हो, सुनना गाइस, आपने फर्म को लोन दिया, फर्म को पैसों की जरूरत है 10 लाख, मेरे पास नहीं है, आप और मैं पार्टनर है, आपके पास है, आपने फर्म को लोन, आपने फर्म को पैसा दे दिया। अगर आपके पास ना होता, फर्म को जरूरत है, क्या फर्म को बाहर से लेना पड़ता या नहीं पड़ता, बताइए, लेना पड़ता। तो फर्म को उनका भी इंटरेस्ट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, बिल्कुल देना पड़ता। तो आपने देकर गुनाह कर दिया, नहीं ना, तो आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक ऐसी चीज है जो पार्टनर से रिलेट करती है, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ठीक है गाइस। और दूसरा रेंट, आपके पास प्रॉपर्टी है, फर्म को प्रॉपर्टी की जरूरत है जहां पर बिजनेस कर सके, मेरे पास नहीं है, आपके पास है, ठीक है, आपने फर्म को दे दी। अगर आप फर्म को ना देते तो आप कहीं और देते, क्या आपको रेंट मिलता या नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता। अगर आप फर्म आपसे ना लेती, किसी और से लेती, तो उसको रेंट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना पड़ता। तो आपको भी यहां पर रेंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इन दोनों आइटम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में दिखाते नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको क्या दिखाया जाता है, एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। बाकी सब के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, उसकी जर्नल एंट्री, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कब, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए, तब तक अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो। गाइस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, बताइए हमें आपको वीडियो कैसे लगी है। और ज्यादा से ज्यादा, बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि हम और बच्चों तक भी पहुंच सके। गाइस आज हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। वो क्या क्वेश्चन है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनको हम कहां पर शो करते हैं, जो मैंने अभी बताया है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।